वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। निसर्ग तूफान के गुजरने के बाद मुंबई में बरसात की आफत। सुबह से लगातार हो रही है बारिश। सुबह 11:30 बजे के बाद थमी है रफ्तार। सायन इलाके में बारिश की वजह से मुश्किल, जलजमाव से परेशानी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में भी जबरदस्त बारिश, सड़कों पर भरा पानी। मुंबई के कलानगर इलाके में भारी बारिश से आपद, ट्रैफिक जाम। मुंबई के कांदिवली और कुर्ला इलाके में भी बारिश, सड़कों पर पानी भरा। कल के निसर्ग तूफान के बाद आज महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश, ठाणे के कई इलाकों में सुबह से बारिश। निसर्ग तूफान से तबाही के आज दिखे निशान, अलीबाग में गिरे पेड़। रत्नागिरी में आज एनडीआरएफ ने की हालात सामान्य करने की कोशिश, जरूरी सेवाओं की बहाली की भी कोशिश। दमन में भी तूफान गुजरने के बाद दिखी तबाही, कल तेज हवाओं के साथ हुई थी बारिश। पालघर में आज भी तूफान का असर, तेज हवाओं के साथ बारिश। निसर्ग का आज मध्य प्रदेश में असर, भोपाल में हो रही है बारिश, तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की आशंका। मध्य प्रदेश के सीधी में बारिश से बर्बादी, खुले में रखे अनाज भीगे। गोदाम के बाहर पड़े हुए सैकड़ों क्विंटल टन अनाज अंकुरित हो गए धान। निसर्ग तूफान का असर पूर्वांचल पर भी, वाराणसी में सुबह से बारिश। कर्नाटक के हुगली में भी बरसात जारी, पूरा शहर पानी पानी। दिल्ली के आजादपुर में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग, दमकल की गाड़ियां पहुंची मौके पर। उज्जैन में बस स्टैंड पर खड़ी 7 बसों में लगी भीषण आग, कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू। किसी अज्ञात शख्स ने लगाई बसों में आग। लॉकडाउन के बाद कई दिनों से बसें यहां पर खड़ी थी। इंदौर में राजकुमार मंडी के पास रुई गोदाम में लगी भीषण आग, बारिश के बीच भी रह रहकर उठी लपटें। उत्तराखंड के गढ़वाल में जंगलों में आग, आसपास के इलाकों पर खतरा। दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में सीमाबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 1 हफ्ते में बने एक समान नीति, तीनों राज्यों को फरमान। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। एनसीआर के लोगों को दिल्ली आने जाने की खुली छूट नहीं दी जा सकती। यूपी सरकार की दलील, पैसे और उद्योग से अधिक महत्वपूर्ण है लोगों का स्वास्थ्य। दिल्ली में कोरोना के मामले को देखते हुए ऐसी छूट मुमकिन नहीं। कोरोना के दौरान ईएमआई में मोहलत का मामला सुप्रीम कोर्ट में, आरबीआई ने किया विरोध, 2 लाख करोड़ का होगा नुकसान। कोर्ट का आदेश, 1 हफ्ते में वित्त मंत्रालय और अन्य पक्षकार आरबीआई के जवाब पर हलफनामा दाखिल करें। 12 जून को अगली सुनवाई। प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच द्विपक्षीय बातचीत, मौजूदा हालात पर वर्चुअल मीटिंग। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम इस संकट का इस्तेमाल एक अवसर के रूप में कर रहे हैं। सरकार ने इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने का निर्णय लिया है। भारत में सभी क्षेत्रों में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जल्दी ही इसके परिणाम मिलेंगे। समुद्र सेतु अभियान के तहत मालदीव से वापस आए गए 700 भारतीय। टुटीकोरिन के तट पर आया नौसेना का जहाज। लॉकडाउन को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर हल्ला बोल, फेल हुए तो राज्यों पर छोड़ी जिम्मेदारी। राहुल गांधी ने कहा, सरकार ने गरीबों के हाथ में नहीं दिया नगद, गरीबों के बिगड़ जाने की दी दलील। उद्योगपति राजीव बजाज के साथ राहुल गांधी की चर्चा, कोरोना संकट के दौरान अर्थव्यवस्था की हालत पर चर्चा। राजीव बजाज ने कहा, मुझे दी गई थी नसीहत, राहुल गांधी से बात न करें नहीं तो बढ़ सकती है मुसीबत। गृह मंत्रालय ने 7 सदस्यों वाली टीम का किया गठन, पश्चिम बंगाल में तूफान के बाद के हालात की करेगी समीक्षा। भारत चीन विवाद के बीच लद्दाख में नई हलचल, एलएसी पर बढ़ी सेना की हलचल, बोफोर्स की तैनाती। भारत की तरफ से तैयारी तेज, एलएसी के पास बनाई जा रही हवाई पट्टी। 2 दिन पहले शुरू हुआ था काम, 3 किलोमीटर होगी इसकी लंबाई। अनंतनाग के पास NH-44 पर इमरजेंसी हवाई पट्टी का निर्माण, हर हालात के मुकाबले की रणनीति। लद्दाख में भारत चीन के बीच तनाव घटा, गलवान घाटी में चीन ने 2 किलोमीटर पीछे हटाई सेना।
चीन के बदले रुख पर भारत की सकारात्मक प्रतिक्रिया, भारतीय सेना भी 1 किलोमीटर पीछे हटी। 6 जून को चीन और भारत के सेना के अफसर करेंगे बैठक, सूत्रों के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों से बातचीत। ट्रंप के मध्यस्थता वाले प्रस्ताव को चीन ने भी किया खारिज, कहा भारत के साथ विवाद में किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं। कश्मीर में सुरक्षा बलों के अभियान से बौखलाए जैश के आतंकी, खुफिया रिपोर्ट से खुलासा। सुरक्षा बलों पर आत्मघाती हमले की साजिश, कल पुलवामा में मारे गए थे 3 आतंकी। दिल्ली दंगा मामले में कार्रवाई जारी, आज भी दाखिल होगी चार्जशीट। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में 25 फरवरी को 4 मुस्लिम समुदाय के लोगों के मिले थे शव, प्रदर्शनकारियों पर आरोप। मरने वालों में हाजिम अली और अमर अली थे, 2 सगे भाई। एसआईटी कर रही थी जांच के मुताबिक दंगों के दौरान ही बना था एक व्हाट्सएप ग्रुप, 125 लोग थे इस ग्रुप के सदस्य थे दंगों में शामिल। मुसलमान हिंसा को लेकर दूसरी चार्जशीट, दंगाइयों ने दिलबर नेगी नाम के एक शख्स की हत्या की थी। केरल में हथनी की मौत पर खिंची सियासी तलवारें, मेनका गांधी ने राहुल गांधी से किए सवाल, पूरे देश के बजाय अपने इलाके का रखे ख्याल। हथनी की मौत पर केंद्र सरकार गंभीर, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का ट्वीट, गुनहगारों को पकड़ने और जांच में हम कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। हथनी की मौत पर स्मृति ईरानी ने कहा, राहुल गांधी ने अमेठी में इंसानों की परवाह नहीं की तो केरल में जानवरों का ख्याल क्या करेंगे। इस घटना पर मायावती का ट्वीट, ऐसी क्रूरता की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, सरकार दोषियों को सख्त सजा दे। मध्य प्रदेश के सतना में टिड्डियों का फसलों पर 5वीं बार हमला, केमिकल का किया गया छिड़काव। अनलॉक 1 में आज से बस सेवा की शुरुआत, आनंद विहार बस अड्डे पर दिखी भीड़। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती, डीएनडी पर चेक किए जा रहे हैं सबके पासेस। दिल्ली के कौशांबी में भी बॉर्डर पर सख्त सुरक्षा, आने जाने वालों पर रखी जा रही है निगरानी। दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी में अनलॉक 1 के दौरान दिखी ढील, बड़ी तादाद में लोग मौजूद। प्रयागराज में गैस सिलेंडर में धमाका, इलाके में मची अफरा तफरी। कोरोना के मद्देनजर यूपी सरकार का अहम फैसला, सरकारी विमानों का इमरजेंसी मेडिकल उपकरण लाने में होगा इस्तेमाल। कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य मेडिकल की एडवाइजरी, दफ्तर में मास्क किया जाए जरूरी, कोरोना लक्षण होने पर दफ्तर न आने का निर्देश, समूह में लंच पर भी रोक। बिना लक्षण वाले मरीजों के कोरोना टेस्ट पर दिल्ली सरकार गंभीर, 7 निजी लैब को थमाया नोटिस। मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ में 50,000 के नामी बदमाश को लगी गोली, लूट की कई वारदातों में शामिल था सरफराज। नोएडा में भी सेक्टर 112 के पास मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश सोनू गिरफ्तार। स्पाइस जेट में कैप्टन युवराज तेवतिया पर जानलेवा हमला, दफ्तर से घर लौटते वक्त दिल्ली के आईटी फ्लाईओवर पर 8 से 10 गुंडों ने धावा बोला। श्री हरिमंदिर साहिब की बिजली दरों में बढ़ोतरी के पंजाब सरकार के फैसले का विरोध, 5 पैसे प्रति यूनिट दाम बढ़ाने से 10 लाख का बढ़ेगा सालाना बोझ। कोडरमा में 5 अनाथ भाई बहनों की मदद को आगे आया प्रशासन, सभी का स्कूलों में कराया दाखिला, खाने और पढ़ने का भी किया इंतजाम। दिल्ली के राजौरी गार्डन में जूते के शोरूम में लगी आग, पास की दुकानों को भी नुकसान। वैष्णो देवी धाम में मंदिर खोलने की तैयारी जोरों पर, 6 फीट की दूरी पर बनाए जा रहे हैं सर्कल्स। महोबा में बिजली नहीं आने से नाराज लोगों ने विद्युत विभाग की टीम पर किया जानलेवा हमला, बचाने आई पुलिस टीम पर भी पथराव। कानपुर में क्रिकेट खेलने को लेकर हुआ झगड़ा, दबंगों ने 2 लड़कों को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। झांसी में सनकी आशिक ने नाबालिग को मारा चाकू, बाद में खुद खाया जहर, दोनों अस्पताल में भर्ती। प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए बिहार सरकार करा रही है सर्वे, मजदूरों को हुनर के हिसाब से दिया जाएगा काम। कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में 2 नन्हे शावक लाए खुशियों की सौगात, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया ट्वीट। सामने आई अमरनाथ गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर, लेकिन अमरनाथ यात्रा की तारीख पर अभी भी सस्पेंस। कोरोना के चलते अमरनाथ यात्रा की तारीख फिलहाल तय नहीं, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच यात्रा को लेकर बढ़ी अटकलें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की कार का चालान, तेज रफ्तार के चलते भरना पड़ा 4,000 रुपए का जुर्माना। बिहार के गोपालगंज में रोका गया पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र सिंह कुशवाहा का काफिला, कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। तमिलनाडु में चीफ सेक्रेटरी ने धार्मिक स्थलों के प्रमुखों से की बात, 8 जून से खुलने हैं धार्मिक स्थल।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।